अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है हमने डिस्कस करना है अबाउट अ टेल ऑफ टू सिटीज़। इस चीज़ के हवाले से जानकर आप देखेंगे कि हमारे पास ना अ टेल ऑफ टू सिटीज़ दो लिटरेरी वर्क हैं। एक चार्ल्स डिकन्स का है और दूसरा जॉन पीटर का। हम यहाँ पर पोइम के हवाले से बात करेंगे। जॉन पीटर के हवाले से नॉवल की बात नहीं कर रहे हैं हम जॉन पीटर की पोइम अ टेल ऑफ टू सिटीज़। अब ये टू सिटीज़ कौन से हैं? हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो जापान के दो ग्रेट सिटीज़ हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। क्या हुआ था उनको, उस हवाले से। और इस चीज़ में यानी इस पॉइंट में हमारे पास क्या क्या चीज़ आएंगी यानी इस पोर्शन में, तो हमारे पास एक्सप्लेन द लाइंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये आपने जहन में रखना है कि रेफरेंस हमारे पास जिसमें हम लिखते हैं कि भाई पोइम कौन सी है, नेम क्या है पोइम का, और इसको लिखा किसने है, ये हम रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट 1 मार्क्स का होता है, यानी 1 मार्क होता है उसका, और उसमें हमने पूरी पोइम का थीम देना होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सप्लेनेशन, यानी वो जो लाइंस हमें दी गई होती हैं या स्टांजा जो हमें दिया गया होता है उसको एक्सप्लेन करके लिखना होता है सिंपल इंग्लिश में। तो वो 2 मार्क्स का होता है हमारे पास, तो टोटल ये 5 मार्क्स का होता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की गई है इस पॉइंट में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1944 में अमेरिका ने क्या किया था, एटम बम गिराया था किस पर? जापान के इन 2 शहरों पर। तो इसके हवाले से जो है ना पॉइंट हमें डिस्क्राइब कर रहा है, बता रहा है। तो हम ये पढ़ते हैं इसकी लाइंस को और देखते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। अ टेल ऑफ टू सिटीज इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स। इन द स्टॉर्म्स ऑफ द श्रिल्स। श्रिल्स तेज किस्म की, हाई किस्म की, हाई पिच्ड किस्म की जो है आवाज़ हैं किस चीज़ की? स्टॉर्म्स, तूफानों की। और वो तूफान किस चीज़ के हैं? ऑफ आर्म्स, स्मोक एंड द ड्रिल्स। एक चीज़ जहन में रखें कि आर्म्स के 2 मीनिंग हमारे पास हैं। एक तो हमारा ये प्लूरल फॉर्म है, यानी सिंगुलर होता है हमारे पास आर्म, बाजू, और उसी की जमा है। और दूसरा इसका जो मीनिंग है वो हमारे पास होता है, इसको हम वेपन्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इस तौर पर जी वेपन्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो मीनिंग दिया गया है वो वेपन्स के तौर पर दिया गया है। ऑफ आर्म्स, स्मोक एंड द ड्रिल्स। ड्रिल्स जो है ये सोल्जर्स की जो क्या चीज़ होती है, एक्सरसाइज होती है, या वहाँ पर जो मशक करते हैं उसके हवाले से बात की गई है। तो सिपाहियों ने जब क्या किया, उनकी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसका जो स्मोक और आर्म्स के वेपन्स का जो स्मोक उठ रहा था, उसका चीखना, उसकी शोर, और उसके अलावा स्टॉर्म्स जो थे ड्रिल्स, श्रिल्स के, ये सारी वहाँ पर गूंज रही थी। ऑल वर स्कर्ड, बर्ड एंड अफ्रेड। सारे के सारे जो लोग थे वहां पर, यानी इन 2 सिटीज के, कौन कौन सी? हिरोशिमा एंड नागासाकी के जो लोग थे उनको क्या किया गया था? स्कर्ड, स्कर्ड कहते हैं क्या चीज जी? वाउंडेड, जख्मी कर दिया गया था उनको। तो ये जख्मी कर दिया गया, और उसके अलावा क्या किया गया? बर्ड, जला दिया गया, और फिर उसके बाद एंड अफ्रेड, और उनको डरा दिया गया। तमाम के तमाम शहरों के लोग जो थे वो जख्मी, जलाए हुए और डरे हुए थे। पावरलेस एंड हेल्पलेस वर दे मेड। उनको बेबस कर दिया गया। पावरलेस, उनकी जो ताकत थी उसको ख़त्म कर दिया गया। एंड हेल्पलेस, और उनकी जो क्या चीज़ थी, उनकी कोई भी मददगार नहीं रहा था, यानी उनकी ताकत भी ख़त्म हो गई और बेबस हो गए। वर दे मेड, उनको कर दिया गया। ये पहला स्टांजा जो था 4 लाइंस पर मुश्तमिल था, ये हमने बात की। नेक्स्ट स्टांजा में आते हुए, वूफुल वर ऑल द हिल्स। वूफुल कहते हैं किस चीज़ को? चेयरलेस को। किसे कहते हैं जी? चेयरलेस, दुखी। ठीक है जी। वूफुल वर ऑल द हिल्स, पहाड़ियां जितनी भी थीं वो सारी की सारी क्या थी जी? दुखी थी। वेस्टफुल वर ऑल द ग्रिल्स।
ग्रिल्स कहते हैं किस चीज को, ग्रेट को, यानी जो चूल्हे थे उन सबको क्या कर दिया गया, वेस्टफुल कर दिया गया, उनकी भी क्या चीज थी, खात्मा कर दिया गया। यानी इतनी आग जली कि वो घर के जो चूल्हे थे वो मांद पड़ गए, लोग जो थे मर गए, जिसकी वजह से घर बेरान हो गए। नन टू शेयर देयर मोन्स, उनकी आहोजारी को शेयर करने के लिए कोई भी बंदा नहीं था। नन टू लेसन देयर ग्रोन्स, लेसन लेसन डिक्रीज करना, कम करना, यानी उनका दुख जो था उसको कम करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। मोन्स एंड ग्रोन्स जो है दोनों मीनिंग सेम है, यानी उनकी सॉबिंग को कम करने वाला, उनकी सिसकियों को कम करने वाला कोई भी नहीं था। द फ्लावर्स फ्लेवर्स ऑल स्मैश्ड, सब कुछ शैटर्ड हो गया, स्मैश्ड हो गया, खत्म हो गया, फ्लावर्स भी और फ्लेवर्स भी। बर्न्ट, क्रश्ड एंड ऑल डैश्ड, बर्न्ट जला दिए गए, क्रश्ड कर दिए गए, एंड ऑल डैश और सब कुछ क्या हो गया जी, तबाह हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। एंड ऑल पास थ्रू द ग्रिंड, और तमाम लोगों को सख्तियों में से, क्रश में से क्या किया गया, गुजारा गया, यानी तमाम लोग वहां से अजियतों से गुजरे। लिविंग देयर नथिंग बिहाइंड, उनके पीछे कुछ भी नहीं बचा था। यानी उनकी जो कल्टीवेशन थी, उनकी जितनी भी चीजें थी वो क्या हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। नो आई कुड लुक, कोई भी आंख नहीं रही देखने के लिए। द एक्सप्लोजन दैट टुक, वो जो धमाका हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट को देखने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था, कुछ भी नहीं था। द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज, अब वही ग्लोरीज क्या चीज हो गई जी हमारे पास, हिरोशिमा एंड नागासाकी, ये ग्लोरीज थी किस चीज की, द लाइव्स ऑफ टू ग्लोरीज, दो शहरों की जो क्या थी, जिंदगियां थी। इन द मोमेंट्स ऑफ फ्यूरीज, फ्यूरीज गुस्से की हालत में, रेज की हालत में क्या कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया। जस्ट अ मिनट, एक ही लम्हे में क्या कर दिया, गुस्से में आकर क्या कर दिया गया, इस तमाम को खत्म कर दिया गया। ऑल वॉज डन बाय अ नेशन, ये सब कुछ एक कौम ने किया। हु इन हर वाइल्ड पैशन, जो अपने एक वैश्याना पैशन, जज्बे में, अपने वैश्याना जज्बे में जो अपने आप को इंसानियत, इंसानी हकूक का अलमदार कहता है अपने आप को, उसने अपने इस गुस्से में आकर क्या कर दिया, दो शहरों की जिंदगियों को तबाह करके अमन का प्रचारी बन गया। ऑल वॉज डन बाय अ नेशन हु इन हर वाइल्ड पैशन, हर यहां पर उस नेशन के हवाले से है जो जिसने ये तबाहकारी की थी। केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स, कोई ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, इंसानों के हुकूक भी होते हैं, जानवरों के हुकूक भी होते हैं, चीजों के हुकूक नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने, किसी चीज की परवाह नहीं की। केयर नॉट फॉर द ह्यूमन राइट्स नॉर सेव्ड देम फ्रॉम डेडली फाइट्स, उस खतरनाक किस्म की जंग से, उस खतरनाक किस्म की वॉर से क्या किया जी, नहीं बचाया। लेकिन उन लोगों पर शाबाश है, उन लोगों की शाबाश है जिन्होंने क्या किया, इस सारी अजियत को झेलने के बाद क्या किया जी, अपने आप को इरेक्ट किया, अपने आप को खड़ा किया, स्ट्रेट, सीधा। ठीक है जी। बट हाउ मच ग्रेट वर दे, लेकिन वो कितने अजीम इंसान हैं, वो कितने अजीम लोग थे जिन्होंने इस सारी अजियत को बर्दाश्त करते हुए क्या किया जी, अपने आप को इरेक्ट किया, अपने आप को बिल्ड किया, रीबिल्ड किया, इस सारी मुसीबतों को बिल्ड किया, फिर अपने आप को और अपनी हिम्मत को, अपनी करेज को हौसला देते हुए कि नहीं, हम करके दिखाएंगे। और आज इस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनका नाम है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, और उस लोहे में क्या किया है जी, अपने आप को आज दुनिया की मईशत में उनका नाम है। ठीक है, रोए नहीं जैसे हम लोग हैं, यानी इस वक्त की जो कंडीशन हमारी है, हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कोई मुश्किल आ जाए तो हम पहुंच जाते हैं हाथ फैलाकर, हम अपने आप को क्या सिखा रहे हैं, भिख मंगिए बना रहे हैं अपने आप को। ठीक है ना जी। तो मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलात को झेलने के लिए क्या चाहिए, इंसान की करेज चाहिए, हौसला चाहिए। तो उस हौसले को बर्दाश्त करने वाला, उस हौसले को साथ चलने वाला जो है असल विनर होता है, असल विन वही करता है। बट हाउ मच
ग्रेट वर दे, लेकिन वो कितने अजीम लोग थे। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, उस मनहूस दिन को जिन्होंने क्या किया जी, बोर किया, फेस किया, टैकल किया उसको। हु बोर द पेन्स ऑफ ब्लैक डे, ब्लैक डे मीन डूम डे, डूम डे मनहूस दिन, नहूसत वाला दिन। वो नहूसत वाला दिन ही था उनके लिए ना जी, जिसके लिए क्या हुआ था, पूरी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो गई थी। एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, उन्होंने तहिया किया था उस दिन कि ये जो आज हमारे जल कर जो एशेज बने हैं, जो राख बने हैं ना, वो कभी भी क्या नहीं होंगे, उनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उनको ज़ाय नहीं करेंगे। एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, और वो वाकई क्या कर सकते हैं, अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, अगर उनके अंदर क्या चीज़ हो जी, तहिया हो, उनके अंदर हिम्मत हो, उनके अंदर करीज हो। तो जैन स्टालवर्दी की एक छोटा सा शेर जो है वो मैं आप लोगों के साथ इसी हवाले से क्या करना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। आपने पोइम पढ़ी है सिंधी वुमेन, उसी की लास्ट लाइंस आपको मैं बता रहा हूं, इसको देखिएगा। दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वही लोग सबसे ज्यादा ताकत के साथ खड़े होते हैं। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो अपनी मुश्किलात को, अपने अजियतों को, अपनी तकलीफों का रोना रोना नहीं बनाते कि ये हो गया, वो हो गया, तो चलो जी ये उठाओ कटोरा और इसको जो है ना, अपनी रोना जो है ना वो दूसरों के सामने रो के अपनी जो है ना वो इकट्ठा किया जाए, मालो मता इकट्ठा किया जाए, ठीक है ना जी। तो क्या होता है, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, जो क्या करते हैं, वेट के नीचे यानी अजियतों के नीचे, तकलीफों के नीचे क्या कर सकते हैं, अपने वजन को उठा लेते हैं, वो ही असल में क्या होते हैं जी। आप अगर इस को राइमिंग स्कीम भी देखें तो राइमिंग स्कीम भी सेम बनती है। एशेज आर नॉट मेयरली द वेस्ट, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, दे कैन रियली क्रिएट द ग्रेट, हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट। तो अजीम कौमें ही क्या कर सकती हैं, खड़ी हो सकती हैं, ठीक है जी। तकरीबन 1.5 अरब के मुसलमानों में, 1.5 अरब के मुसलमान की जो इस वक्त कंडीशन है वो क्या चीज़ है, न 9 में है न 11 में है। तो थोड़ी तादाद हमेशा जो है ना, अगर ईमान होता है इंसान के अंदर, ठीक है जी, तो वो क्या कर सकती है, स्टैंड कर सकती है, जिंदा रह सकती है। तो अल्लाह पाक हमारे लिए क्या करे जी, हमें उन लोगों में शामिल करे जो क्या करते हैं, अपने रोने नहीं रोते, जो क्या करते हैं, खड़े होते हैं, अपने कंधों पर वज़न उठाने के काबिल होते हैं। तो इसी के साथ ही इस पोइम को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक अल्लाह हाफिज़।